हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सेकंड मॉडल डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे पास जनरल एयरलाइन क्यूइंग मॉडल। नाउ ये जो मॉडल है अगेन ये भी MM1 इन्फिनिटी FCFS ही है जो कि हमारा मॉडल 1 था, बट ये मॉडल 1 का जनरलाइजेशन है। एयरलाइन एक मैथमेटिशियन का नाम था। नाउ उसका जनरलाइजेशन है, कहने का मतलब क्या है, जो हमारा फर्स्ट मॉडल था उसमें हमारे पास जो मीन अराइवल रेट थी एंड जो हमारे पास सर्विसिंग रेट म्यू थी, दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑफ एन थी, कांस्टेंट थी ये हमारे पास। बट इस मॉडल में हमारे पास लैम्डा की जगह है लैम्डा एन एंड म्यू की जगह है म्यू एन, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स एन पर डिपेंडेंट हमारा लैम्डा और म्यू। अगर यूनिट्स ज्यादा है तो वो हो सकता है अलग हो कुछ, एंड अगर यूनिट्स कम है तो हो सकता है कुछ अलग हो लैम्डा और म्यू की वैल्यू। सो इस पर बेस्ड हमको अगेन मॉडल के लिए जो पैरामीटर्स है उन सबको फाइंड आउट करना है ना। उन्हें फाइंड करने के लिए अगेन हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसा कि हमने लास्ट मॉडल में किया था। अगेन हम एक टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे 0 से t प्लस डेल्टा टी। यहाँ पर t है मान लीजिए एंड ये डेल्टा टी। अब n यूनिट्स हों सिस्टम के अंदर, उसके तीन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट्स इन टाइम t प्लस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ना सबसे पहले हो सकता है यहाँ पर n माइनस 1 यूनिट्स हो इस इंटरवल के अंदर, ऑलराइट, 0 से t में। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जुड़ेगी pn माइनस 1 t इनटू, अब टोटल n यूनिट्स चाहिए तो यानी एक अराइवल होना चाहिए, तब n माइनस 1 प्लस 1 n हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन अराइवल कितनी रहेगी, लैम्डा डेल्टा टी। बट यहाँ पर लैम्डा की जगह क्या आएगा, यूनिट्स पर डिपेंडेंट है, तो कितने यूनिट्स हैं n माइनस 1, सो लैम्डा n माइनस 1 डेल्टा टी। सो हम लिखेंगे लैम्डा n माइनस 1 डेल्टा टी एंड एक भी यूनिट सर्व नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। सो एक भी यूनिट सर्व नहीं होना चाहिए यानी कि 0 यूनिट सर्व होने चाहिए। सो 0 यूनिट सर्व होने चाहिए यानी कि 1 माइनस म्यू डेल्टा टी, म्यू डेल्टा टी, ऑलराइट। म्यू एन आएगा यहाँ पर, राइट, बिकॉज n माइनस 1 यूनिट्स थे, 1 यूनिट और अराइव हो चुका है, टोटल n यूनिट्स हैं, तो कितने यूनिट सर्व होने चाहिए, एक भी नहीं। सो 1 माइनस म्यू एन डेल्टा टी। नाउ नेक्स्ट जो होगा केस वो पॉसिबल तब है जब यहाँ पर n यूनिट्स हैं अवेलेबल, n यूनिट्स में n यूनिट्स पहले से अवेलेबल हैं, सो प्रोबेबिलिटी होगी pn t इनटू, अब एक भी यूनिट अराइव नहीं होना चाहिए एंड एक यूनिट सर्व भी नहीं होना चाहिए, तब n यूनिट्स बचे रहेंगे। सो 1 माइनस लैम्डा n डेल्टा t इनटू 1 माइनस म्यू एन डेल्टा टी। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, बिकॉज n यूनिट्स है, सो लैम्डा n एंड म्यू एन रहेगा। देन मान लेते हैं इस बार n प्लस 1 यूनिट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, n प्लस 1। ना अगर n प्लस 1 यूनिट्स प्रेजेंट है तो एक यूनिट सर्व हो जाना चाहिए एंड 0 अराइवल्स होने चाहिए। सो 0 अराइवल्स यानी कि 0 अराइवल्स के लिए अगेन हम प्रोबेबिलिटी इस तरीके से लेंगे 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, बट यहाँ पर इस बार लैम्डा की जगह लैम्डा n प्लस 1 आएगा बिकॉज n प्लस 1 यूनिट्स प्रेजेंट थे। सो लैम्डा n प्लस 1 डेल्टा टी इनटू n यूनिट सर्व कितने होने चाहिए, एक यूनिट, सो म्यू n प्लस 1 डेल्टा टी, ऑलराइट। अब अगर हम इसे अगेन एक्सपेंड करेंगे तो वैसे ही हमें इक्वेशंस मिलेगी जैसे लास्ट वीडियो में मिली थी। सो इस बार अगेन लैम्डा n माइनस 1 है, तो लैम्डा n माइनस 1 p n माइनस 1 t, डेल्टा टी वाली सभी टर्म्स को हम एक साथ लिख रहे हैं। सो सबसे पहले डेल्टा टी हमें यहाँ से मिलेगा, जो सेकंड टर्म है वहां पर डेल्टा टी स्क्वायर मिलेगा, एंड हम जानते हैं अभी तक हम 2-3 वीडियोस में ऐसा डिस्कस कर चुके हैं, उन सबको हम 0 डेल्टा टी वाली टर्म के अंदर कंसीडर कर लेंगे जहां पर भी डेल्टा टी का स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है। ना सेकंड टर्म को अगर हम देखें, सो पहले इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों टर्म्स को तो हमें मिलेगा 1 माइनस लैम्डा n प्लस म्यू n डेल्टा टी प्लस लैम्डा n म्यू n डेल्टा टी स्क्वायर।
तो डेल्टा टी स्क्वायर वाली जो टर्म है उसे तो हम एक सबको कंबाइन करके लिखेंगे लास्ट में। एक टर्म तो हमें मिलेगी 1, बट डेल्टा टी वाली टर्म कौन सी है, लैम्डा एन प्लस म्यू एन। सो हम लिखेंगे माइनस लैम्डा एन प्लस म्यू एन डेल्टा टी, एंड साथ डेल्टा टी जो हम कॉमन ले लेंगे, एंड साथ में मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास, पी एन टी था। सो पी एन टी, जब पी एन टी इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें एक पी एन टी और मिलेगा, जिससे कि अभी हमें लिखना है, हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे उसे। सो डेल्टा टी एंड प्लस पी एन टी, एंड साथ में जो भी डेल्टा टी स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही है उन सबको हमने 0 डेल्टा टी में कंबाइन करके लिख दिया। नाउ पी एन प्लस 1 वाली जो टर्म है इसे अगर हम देखें, सो पी एन प्लस 1 अगेन म्यू एन प्लस 1 पी एन प्लस 1 मिलेगी एक टर्म, जिसके साथ प्रोडक्ट में डेल्टा टी था तो हमने उसे कॉमन लिख लिया है। एंड सेकंड जो टर्म है डेल्टा टी स्क्वायर मिलेगी, एंड वो यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है। नाउ जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, सेम वही काम हम करेंगे, टी प्लस डेल्टा टी के इक्वल है ये। सो इस बार हम अगेन पी एन टी को आर एच एस से एल एच एस की ओर लेकर आ जाएंगे। सो हमें मिलेगा माइनस पी एन टी, एंड यहाँ से पी एन टी को हम हटा सकते हैं। नाउ अगेन डेल्टा टी से हम डिवाइड करेंगे, सो डेल्टा टी यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी डेल्टा टी आ जाएगा। अब अगेन जब हम लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, सो ये जो टर्म है हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। सो डी बाई डी टी ऑफ पी एन टी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन माइनस 1 पी एन माइनस 1 टी माइनस लैम्डा एन प्लस म्यू एन पी एन टी प्लस म्यू एन प्लस 1 पी एन प्लस 1 टी म्यू एन प्लस 1, ऑलराइट। एंड ये जो टर्म है दिस अप्रोचेस टू 0 इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये हम जानते हैं, हम ये कई बार बात कर चुके हैं। नाउ जैसे कि हमने डी बाई डी टी ऑफ पी एन टी निकाला है, सेम उसी तरीके से हम डी बाई डी टी ऑफ पी 0 टी भी फाइंड आउट करेंगे, ऑलराइट। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ 0 यूनिट्स हो ऐसा किस तरीके से पॉसिबल है, मान लीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी 0 यूनिट्स हैं एंड 1 यूनिट अराइव करता है, ऑलराइट। 1 यूनिट अराइव करता है एंड 1 यूनिट ही सर्व हो जाता है, तो वो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी मिलेगी, P0T इनटू 1 यूनिट के अराइव करने की लैम्डा 0 डेल्टा टी, एंड 1 यूनिट के सर्व होने की म्यू 1 बिकॉज 1 यूनिट ऑफ प्रेजेंट है डेल्टा टी। सो यहाँ पर डेल्टा टी स्क्वायर वाली टर्म बनेगी, सो ये केस हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज डेल्टा टी स्क्वायर वाली टर्म बनेगी एंड ये 0 में ही कन्वर्ट होनी है, ऑलराइट, नेग्लिजिबल टर्म होगी। सो दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए देयर आर 0 यूनिट्स इन द सिस्टम एंड देयर आर 0 अराइवल्स, तब यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यूनिट्स इन टाइम t प्लस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू P0T इनटू, अगर 0 यूनिट्स अराइव कर रहे हैं तो 1 माइनस लैम्डा 0 डेल्टा टी, एंड 0 यूनिट्स हैं सिस्टम में, तो 0 यूनिट जब हैं तो 0 यूनिट सर्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ऑब्वियसली 0 ही रहेगी, अगर यूनिट्स हैं ही नहीं तो सर्विंग है ही नहीं, ऑलराइट, सर्विस हो ही नहीं रही है, सो यहाँ पर सर्विस वाली प्रोबेबिलिटी कंसीडर नहीं की जाएगी। देन एक केस ये हो सकता है कि मान लीजिए 1 यूनिट प्रेजेंट था, 1 यूनिट प्रेजेंट था, 0 यूनिट्स अराइव हुए एंड 1 यूनिट सर्व हो गया, तो इस बार क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी, P1T जब पहले से 1 यूनिट प्रेजेंट था इनटू 1 यूनिट अराइव नहीं कर रहा है, सो 1 माइनस लैम्डा 1 डेल्टा टी। लैम्डा 1 क्यों आएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1 यूनिट प्रेजेंट था, तब अराइवल रेट कितनी होगी, लैम्डा होगी 1 होगी, इनटू म्यू 1 डेल्टा टी, जब ऑलरेडी 1 यूनिट प्रेजेंट है तो उसकी सर्विस रेट म्यू 1 रहेगी। अगेन यहाँ पर भी अगर हम रीअरेंज करें टर्म्स को, सो P0T माइनस लैम्डा P0 डेल्टा टी प्लस P1 म्यू 1 P1 डेल्टा टी, एंड साथ में माइनस, अब यहाँ पर लैम्डा 1 म्यू 1 डेल्टा टी स्क्वायर बनेगा, सो अगेन उससे 0 डेल्टा टी हम कंसीडर करेंगे, ऑलराइट, एंड यहाँ पर ये भी P0T रहेगा।
अगेन हमें यहाँ पर भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो P0 t प्लस डेल्टा t है हमारे पास ऑलरेडी। सो RHS से हम LHS पर लेकर आ जाएंगे P0 t वाली टर्म को, एंड अगेन डेल्टा t से हम डिवाइड कर देंगे। सो डेल्टा t यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, एंड डेल्टा t यहाँ पर आएगा। अगेन हम लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 जब रखेंगे तब देखिए ये टर्म अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी। सो हमारे पास d/dt P0 t जो होगा वो उसकी वैल्यू मिलेगी माइनस लैम्डा P0 t प्लस μ1 P1 t। ऑलराइट, अगेन स्टेडी स्टेट के इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए स्टेडी स्टेट कब अकर करेगी, जब t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एंड एज t अप्रोचेस टू इंफिनिटी P0t एंड Pnt ये दोनों ही कांस्टेंट को अप्रोच करेंगे। कब? when t approaches to infinity। तो हम कंसीडर करेंगे यही केस स्टेडी स्टेट as t approaches to infinity, तो क्या होगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। सो माइनस लैम्डा 0 P0 प्लस, एंड बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है सो P0 ही लिखेंगे, प्लस μ1 P1 इज इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से भी हमें वही इक्वेशन मिलेगी लैम्डा n माइनस 1 Pn माइनस 1 प्लस माइनस लैम्डा n प्लस μn Pn प्लस μn प्लस 1 Pn प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि हमारी जो P1 की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, लैम्डा 0 अपॉन μ1 इंटू P0। ऑलराइट, एंड इसकी हेल्प से हम फर्दर प्रोबेबिलिटीज को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसा लास्ट वीडियो में भी हमने किया। नाउ फाइंड करने के लिए उससे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। सो अरेंज करने के लिए μn प्लस 1 Pn प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स टू लैम्डा n प्लस μn Pn माइनस लैम्डा n माइनस 1 Pn माइनस 1। अब अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, μ2 P2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस μ1 इंटू P1, एंड P1 क्या है, लैम्डा 0 अपॉन μ1। सो लैम्डा 0 अपॉन μ1 P0 माइनस ये क्या है हमारे पास, लैम्डा 0 P0। सो ब्रैकेट्स अगर हम ओपन करें सो लैम्डा 1 लैम्डा 0 अपॉन μ1 P0 इज इक्वल्स टू, अब μ1 इंटू μ1 से μ1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो लैम्डा 0 P0 बचेगा। सो लैम्डा 0 P0 माइनस लैम्डा 0 P0, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ये हमारे पास μ2 P2 की वैल्यू बचेगी। सो P2 क्या बचेगा, μ2 को अगर हम RHS पर लिख रहे हैं तो P2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से बचेगी। ऑलराइट, नाउ सेम इक्वेशन में अगर हम n इक्वल्स टू 2 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, μ3 P3 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 प्लस μ2, एंड Pn की जगह अब हमें इस बार P2 की वैल्यू पुट करनी है। P2 क्या था, लैम्डा 1 लैम्डा नॉट P0 अपॉन μ1 μ2 माइनस, नाउ लैम्डा 1 इंटू P1 क्या होगा, P1 की वैल्यू क्या थी, P1 की वैल्यू कुछ इस तरीके से थी, लैम्डा 0 अपॉन μ1। सो लैम्डा 1 इंटू P1 क्या मिलेगा, लैम्डा 1 लैम्डा नॉट अपॉन μ1 P0। जब इस बार अगेन हम जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हम देखेंगे μ2 से μ2 कैंसिल आउट होगा, एंड एक टर्म बनेगी लैम्डा 1 लैम्डा नॉट P0 अपॉन μ1। ऑलराइट, सो यहाँ से हमें मिलेगा लैम्डा 1 लैम्डा 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2, इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं हम इसे, μ1 μ2 P0 प्लस लैम्डा 0 लैम्डा 1 अपॉन μ2 ऐसे μ2 कैंसिल आउट, एंड μ1 P0 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा नॉट P0 अपॉन μ1। ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जैसा कि पहले भी हुई थी। सो अगेन हमें ये मिला, एंड इससे P3 की वैल्यू क्या मिलेगी, μ3 को अगर हम डिनोमिनेटर में लेकर आए तो P3 की वैल्यू इस तरीके से बदल जाएगी। सो इन जनरल हमें क्या मिल रहा है, देखिए इन जनरल हम कह सकते हैं हमें मिल रहा है
पी एन इज इक्वल्स टू nth प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, लैम्डा कहां से कहां तक चल रहा है, 0 1 एंड 2 n माइनस 1 तक, सो लैम्डा 0 लैम्डा 1 एंड सो ऑन टिल लैम्डा n माइनस 1, p0 अपॉन μ1 μ2 n तक चल रहा है, सो μ1 μ2 एंड सो ऑन टिल μn। ये हमारे पास इन जनरल प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। ऑलराइट, नाउ हम जानते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या रहेगा, 1 रहेगा, सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1 फॉर n इक्वल्स टू 1 to infinite। ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पर n 1 से ही चालू होगा। ऑलराइट, सो n इक्वल टू 1 to infinite सम 1 रहेगा, सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं 1 प्लस लैम्डा 0 अपॉन μ1 प्लस लैम्डा 0 लैम्डा 1 अपॉन μ1 μ2 एंड सो ऑन, p0 कॉमन ले सकते हैं इज इक्वल टू 1। इन अदर वर्ड्स p0 को हम मान सकते हैं 1 अपॉन ये जो पूरी टर्म है सीरीज है इसे मान सकते हैं s। ऑलराइट, अब हम कहते हैं कि अगर ये सीरीज जो है जो कि है समेशन n इक्वल टू 1 to infinite 1 प्लस लैम्डा 0 μ1 प्लस लैम्डा 0 लैम्डा 1 μ1 μ2, अगर ये डाइवर्जेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी एंड उसका कोई सेंस नहीं है। तो हम यही मानेंगे कि जब भी सॉल्यूशन होगा तब ये कन्वर्जेंट ही होगी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो। ऑलराइट, ना इसके कुछ स्पेसिफिक केसेस भी हम कंसीडर कर सकते हैं अब। ऑलराइट, सो केस 1 ले अगर हम मान लें लैम्डा n लैम्डा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, एंड म्यू n वो भी कांस्टेंट हो जाता है, म्यू हो जाता है, तो क्या हमें पहला वाला केस मिलेगा, देखते हैं। सो इस बार हमारे पास क्या हो जाएगा, p0 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, इस बार लैम्डा 0 की जगह सिर्फ लैम्डा एंड म्यू 1 की जगह सिर्फ म्यू, प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर एंड सो ऑन। इन सबको हम रो से रिप्लेस कर सकते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस रो स्क्वायर एंड सो ऑन। ऑलराइट, एंड इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, p0 की जो वैल्यू है हमें वो मिलेगी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस रो। इन अदर वर्ड्स p0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस रो हमें मिलेगा, जो कि पहले ही केस के तरह सिमिलर है, बिकॉज ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है एंड इसका जो सम होता है हम जानते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है सीरीज का सम वो 1 माइनस रो टू द पावर माइनस 1 के इक्वल होता है, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस रो के इक्वल होता है। ऑलराइट, नाउ इसी तरीके से हम pn की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस बार pn की वैल्यू क्या होगी, pn की वैल्यू इस बार होगी नाउ लैम्डा n अपॉन म्यू n, बिकॉज हमारे पास किस तरीके से टर्म थी, लैम्डा 0 एंड सो ऑन टिल लैम्डा n माइनस 1 अपॉन म्यू 1 एंड सो ऑन टिल म्यू n। सो इस बार सब एक ही वैल्यू है, सो लैम्डा टू द पावर n एंड म्यू टू द पावर n बनेगा, इनटू p0 था, सो लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू अगेन रो टू द पावर n 1 माइनस रो। सो ये सेम वही फॉर्मूला है जो कि हमारे पास फर्स्ट केस में था। ऑलराइट, नाउ एक और अब हम केस कंसीडर कर सकते हैं। इस बार मान लेते हैं हमारा जो लैम्डा n है वो डिपेंडेंट है लैम्डा n प्लस 1 के ऊपर, एंड म्यू n जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। सो इस केस में कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे सिस्टम के अंदर वैसे वैसे जो अराइवल रेट है लैम्डा n है वो कम होती जाएगी, एंड ऐसी क्यू को हम बोलते हैं क्यू विथ डिस्करेजमेंट। क्यों, बिकॉज देखिए जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं सिस्टम के अंदर वैसे वैसे अराइवल रेट कम हो रही है, यानी कि लोग कम आ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी क्यू में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, तो हम ज्वाइन क्यों करें, हमारा नंबर नहीं आएगा। सो क्यू विद डिस्करेजमेंट हो गई है। ऑलराइट,
एंड ऐसी क्यू के लिए अगर हम देखें तो P0 में क्या मिलेगा, 1 अपॉन, हमारे पास पहले कुछ इस तरीके की सीरीज थी, ऑलराइट, 1 प्लस लैम्डा 0 अपॉन म्यू 1। इस बार म्यू 1 म्यू 2 की जगह सिर्फ म्यू ही आएगा एंड लैम्डा 0 की जगह लैम्डा अपॉन n प्लस 1। नाउ 0 जब है तब लैम्डा अपॉन 1 आया, सो लैम्डा अपॉन म्यू प्लस लैम्डा 0 इंटू लैम्डा 1, सो लैम्डा 1 क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2, सो लैम्डा एंड लैम्डा 0 लैम्डा अपॉन 1, सो लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 म्यू स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म जो होगी लैम्डा 0 इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 3, सो लैम्डा क्यूब अपॉन 1 2 एंड 3 को हम लेंगे, सो 3 इंटू 2 इंटू 1 म्यू क्यूब। इन अदर वर्ड्स लैम्डा अपॉन म्यू को अगर हम रो से रिप्रेजेंट करें, सो 1 प्लस रो अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस रो स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस रो क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर रो। इन अदर वर्ड्स P0 की वैल्यू हमें मिलेगी e टू द पावर माइनस रो, ऑलराइट। एंड ऑब्वियसली ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर रो फाइनाइट क्वांटिटी है ट्रैफिक इंटेंसिटी तो ये कन्वर्ट होगी सीरीज, ऑलराइट। इस तरीके से जो हमारे Pn की वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, Pn हमारा किस तरीके से था, लैम्डा 0 एंड सो ऑन टिल लैम्डा n माइनस 1 अपॉन म्यू 1 एंड सो ऑन टिल म्यू n इनटू P0। सो इस बार अगर हम देखें, सो लैम्डा की जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सो लैम्डा 0 की वैल्यू क्या थी, लैम्डा अपॉन 1, सो लैम्डा अपॉन 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा 1 की वैल्यू, देन लैम्डा 3 की लैम्डा अपॉन 3 एंड सो ऑन लैम्डा अपॉन n प्लस n माइनस 1 था, सो n माइनस 1 प्लस 1 n ही आया अपॉन म्यू तो सभी सेम है, सो म्यू टू द पावर n बनेगा ये इनटू P0 की वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस रो। एंड यहां से हम क्या देख सकते हैं, सभी लैम्डा को अगर हम कंबाइन करें तो हमें मिलेगा, एंड नीचे देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n, सो n फैक्टोरियल मिल रहा है, सो हमें Pn की वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन n फैक्टोरियल लैम्डा टू द पावर n अपॉन म्यू टू द पावर n, एंड इसे हम लिख सकते हैं रो टू द पावर n, सो रो टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस रो। एंड ये हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, यानी कि अगर इस तरीके की क्यू है जहां पर लैम्डा अपॉन n प्लस 1 है एंड म्यू n की वैल्यू म्यू है, कांस्टेंट है, सो हमारे पास जो क्यू रहेगी उसके अंदर प्रोबेबिलिटी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी, ऑलराइट। सिमिलरली एक और केस हम कंसीडर कर सकते हैं, इस बार हम मानेंगे लैम्डा n की जगह लैम्डा है, कांस्टेंट है, एंड म्यू n की जगह n इंटू म्यू है। कहने का मतलब अराइवल रेट तो कांस्टेंट है, बट जैसे जैसे अराइवल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सर्विसिंग रेट इंक्रीज हो रही है, ऑलराइट। एंड ऐसी जो क्यू होती है उसको हम बोलते हैं क्यू विद इनफाइनाइट चैनल्स की बहुत सारी सर्विंग कैपेसिटी, जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं यूनिट्स को वैसे वैसे सर्विंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती जा रही है, ऑलराइट। सो अगेन हम यहाँ पर भी देखें, सो अगेन हमारे पास फॉर्मूला सेम यही बनेगा, व्हाई, बिकॉज लैम्डा कांस्टेंट है, सो लैम्डा 0 की जगह लैम्डा आएगा, लैम्डा 0 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, एंड म्यू n जो है वो n इंटू म्यू है, सो म्यू 1 की जगह 1 इंटू म्यू, म्यू 2 की जगह 2 इंटू म्यू, सो 2 इंटू 1 म्यू स्क्वायर, देन म्यू 3 की जगह 3 इंटू 2 इंटू 1 म्यू क्यूब। सो अगेन इसी तरीके से हमारे पास e टू द पावर रो के फॉर्म में बनेगा, P0 की वैल्यू e टू द पावर माइनस रो रहेगी, एंड जो Pn है वो भी अगेन सिमिलरली यही आएगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ऑलराइट। सो ऐसी जो क्यू होती है उसके अंदर भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी, प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं, ऑलराइट। सो इस तरीके से हमने जनरल अर्नलाइन क्यूइंग मॉडल को अभी स्टडी किया। ना इसके अंदर भी हम एवरेज क्यू लेंथ जो है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इस बार अगर हम देखें एवरेज क्यू लेंथ जो होती है, एवरेज क्यू लेंथ केस फर्स्ट के लिए तो सेम वही रहेगी जैसा कि हमारे पास प्रीवियस केस में थी, लास्ट जो हमारे पास मॉडल था, मॉडल का उसके अंदर केस 2 एंड केस 3 के लिए स्पेसिफिकली अगर हम अलग निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। सो
फॉर एग्जाम्पल केस 2 या केस 3 जो भी कहें, एक ही बात है, दोनों में प्रोबेबिलिटी सेम ही है। सो यहाँ पर एवरेज क्यू लेंथ जो है, एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम जो है, लेंथ ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम जो है, अगर हम सर्विस ले रहे हैं उन्हें इंक्लूड करें तो हमें मिलेगा n इंटू पी एन, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ऑलराइट, एंड ये हमें मिलेगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी रो n अपॉन, नाउ n फैक्टोरियल है एंड n है, सो कैंसल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस रो एज इट इज है। नाउ जो टर्म्स n के इंडिपेंडेंट है उन्हें हम समेशन से बाहर लिख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं रो e टू द पावर माइनस रो को कॉमन एंड समेशन हमारे पास बचा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। समेशन की लिमिट क्यों चेंज होगी, बिकॉज ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल है, n इक्वल टू 0 से नहीं है। सो रो टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगेन अगर हम यहाँ पर n माइनस 1 को मान लीजिए r से रिप्लेस करते हैं, सो जब n की वैल्यू 1 है तब r की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। सो हमारी जो समेशन है वो किस तरीके से चेंज होगी, वो हमारा समेशन जो है वो बन जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी रो टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, एंड ये एक्सपोनेंशियल का सीरीज हो गई। सो अगेन रो इनटू e टू द पावर माइनस रो इनटू e टू द पावर रो मिल गया, एंड अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास एक्सपेक्टेड लेंथ जो है वो कुछ इस तरीके से बच जाएगी। ऑलराइट, नाउ बाकी के तीनों फॉर्मूला जो है उन्हें डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं, उनके बीच में जो आपस में रिलेशन है उनके हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जो ELS जो होता है वो होता है लैम्डा इंटू EWS, ELQ जो होता है वो होता है लैम्डा इंटू EWQ, एंड जो EWS होता है हमारे पास वो इक्वल्स टू होता है EWQ प्लस 1 अपॉन म्यू के इक्वल। सो इन तीन रिलेशंस की हेल्प से हम बचे हुए जो भी फॉर्मूला है उन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज ELS की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल 3 के बारे में।